कि भगवान की जितनी अनंत अनंत लीलाएं हुई है ना, तो गिरिराज जी की तलाटी में कि गिरिराज जी को लाने वाले हनुमान जी हैं। ये ब्रज भूमि है, ब्रज में भक्ति प्रधान है। नमस्कार, मैं अमित। कालखंड में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मौजूद है गोवर्धन गिरिराज परिक्रमा मार्ग प्राचीन जगेश्वर महादेव स्थान पर और हमारे साथ मौजूद है यहाँ के संत डॉक्टर दीनबंधु शास्त्री जी, जिनसे हम आज जानने आए हैं गोवर्धन गिरिराज परिक्रमा के बारे में, गिरिराज जी के जो शिलाएं हैं उनके बारे में और क्या गिरिराज जी की परिक्रमा की विशेषता है उनके बारे में। जी महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जय श्री गिरिराज जी। और सबसे पहले तो हम कालखंड चैनल अमित गोस्वामी को धन्यवाद दूंगा कि हमारी ब्रज की संस्कृति को कालखंड के माध्यम से देश दुनिया को बता रहे हैं। और प्रश्न यह है कि गिरिराज जी क्या है, गिरिराज जी साक्षात नारायण है। अब इसको प्रमाण के रूप में हम लोग शास्त्रों के माध्यम से शास्त्र हमारे प्रमाणित करते हैं और गिरिराज जी को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं भगवान का स्वरूप ही हमारे गिरिराज जी के रूप में विराजमान है। और जो कि गिरिराज जी से 21 किलोमीटर की दूरी पे नंदगांव है, बरसाना 21 किलोमीटर है, मथुरा है, वृंदावन है, तीज है, आदिराज 21 किलोमीटर की दूरी पर। तो गिरिराज जी महाराज हमारे कमल, जैसे कमल का पुष्प होता है तो उसके बीच के मकरंद है, ये मध्य है। और दूसरी बात, गिरिराज जी 84 कोस की भूमि से दूर नहीं जाना चाहिए। जो 84 कोस की भूमि है ना, वो भगवान के गोधाम से आई हुई है और यहाँ से गिरिराज जी दूर नहीं जाना चाहिए। ऐसा लिखा गया है महाराज जी, जो इनकी शिलाएं हैं, अगर कोई भक्त या कोई श्रद्धालु इनको अपने साथ ले जाए तो उनको इसका परिणाम भोगना पड़ता है। ऐसा क्यों? इसका एक कारण ये भी है, छोटा सा। आजकल जो है हर व्यक्ति मनमुखी भक्ति करता है और विषय यदि मिलता है बोलने का तो आनंद भी आता है, अपना अनुभव भी कहने में आनंद आता है। प्रश्न ये खड़ा होता है कि हर व्यक्ति अपने आप में मनमुखी भक्ति करना चाहता है, कोई जानकारी नहीं लेना चाहता है, सीखना नहीं चाहता है, अध्ययन नहीं करना चाहता, मनन नहीं करना चाहता, पाठन नहीं करना चाहता। वो किसी संत महापुरुष या विद्वान के सामने बैठ करके उनके चरणों में उसे पूछना चाहता है। तो ठीक है, चल रही है जैसी सबकी गाड़ी जी, हम भी लगा रहे हैं परिक्रमा। सबसे पहली बात यह है कि आप पूछो, उसकी जानकारी लो। नहीं वो कर रहे हैं, उनके काम सिद्ध हो गए होंगे तो हमारे भी सिद्ध हो जाएंगे। इतनी सानिध्य में आने के बाद उनकी छत्रछाया में सारे काम तो सिद्ध है ही है। ऐसा नहीं है कि कोई असिद्धि प्राप्त हो जाएगी आपको। उल्टा करो, सीधा करो, जो भी करो, गिरिराज बाबा सब पर कृपा करते हैं। लेकिन जान करके भगवान को जानने की कोशिश करो। और रह गई बात, यहाँ से ब्रजवासियों से भगवान दूर नहीं होना चाहते, प्राण है। भगवान ने स्वयं कहा है कि और इसलिए सत्यता तो यही है कि हमें भी परिक्रमा लगाने का तभी अधिकार मिलता है। हम जब परिक्रमा लगाने निकले तो हमें भी कोई न कोई ब्रजवासी का साथ होना चाहिए। और जब मैं उसके साथ रह करके, साथ चल करके परिक्रमा लगाऊंगा तो मेरी परिक्रमा पूर्ण मानी जाएगी। और नहीं तो मनमुखी है, ठीक है, लगाया चले गए। तो गिरिराज जी ब्रजवासियों के प्राण है और ब्रजवासी गिरिराज जी के प्राण है। और ये 84 कोस की जो भूमि है, ये भगवान की गोधाम की भूमि है। यहाँ से वो नहीं जाना चाहते, ब्रजवासियों को छोड़ करके नहीं जाना चाहते। कहते हैं गिरिराज जी जो है वो ब्रजवासियों के प्राण है, इसलिए गिरिराज जी को ब्रज से बाहर नहीं ले जाया जा सकता, ऐसा महाराज जी ने बताया। और कुछ महाराज जी बताइए, जो गिरिराज जी की जो विशेषता है, गिरिराज जी की सप्तकोशीय परिक्रमा की विशेषता। जहाँ तक अपना अनुभव है और जो थोड़ा सा संत महापुरुषों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से जो कुछ प्राप्त हुआ है, और गिरिराज जी की तलाशी में भी बाबा जी की
जी के सानिध्य में ही रह रहे हैं। तो जो शास्त्रों के माध्यम से, संतों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से जो कुछ प्राप्त हुआ है, वह मैं यही कहना चाहूंगा कि भगवान की जितनी अनंत अनंत लीलाएं हुई है ना, तो गिरिराज जी की तलाटी में ही हुई। सबसे ज्यादा आनंद भगवान गिरिराज जी की तलाटी में हुई, चाहे वह गोविंद सखा के नाम पे हो या आदि श्रीनाथ जी ने मीरा जी महानापुर द्वारा लेके गए, लेकिन फिर भी रात्रि शहर यही करने आते हैं। तो गिरिराज जी के सानिध्य में, तलाटी में जो अनुभूति प्राप्त होती है, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। और रह गई बात, भगवान को कौन जान पाया है? जिसको वो जनाना चाहते हैं वही जान पाता है, अन्यथा जिसको वो जनाना नहीं चाहते उसे कोई जान नहीं पाता है। गिरिराज जी साक्षात नारायण है, भगवान है, स्वयं नंद नंदन है। और इनकी शरण में आकर के मर्यादित होकर के परिक्रमा लगानी चाहिए। परिक्रमा के क्या नियम है, उन नियमों को किसी संत महापुरुष ब्रजवासी के सानिध्य में बैठ करके पूछना चाहिए और फिर उसके उपरांत परिक्रमा लगाओ। अन्य जो भी कार्य गिरिराज जी का कर रहे हैं आप, उनका अधिकार ही ब्रजवासियों का है, क्योंकि उनका जन्म ही गिरिराज जी की सेवा के लिए हुआ है। तो सबसे पहली बात है, एक भागवत का सूत्र, सेवा सबसे श्रेष्ठ है, सेवा रस महो है, और फिर कथा। तो सेवा श्रेष्ठ है, सेवा करो, सेवा करने के बाद तब कहीं कथा समझ में आएगी। हम लोग क्रिया के बंधन में बंधे हुए हैं और बस ठीक है, ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले, सुन लेते हैं, करते कुछ है नहीं, समझ लेते हैं और फिर समझने के बाद उसका उपयोग कुछ आता है नहीं। इसलिए मैं तो यही निवेदन सबसे करूँगा कि गिरिराज जी का जो महात्मा है वो बहुत बड़ा महात्मा है। और गिरिराज जी के साथ साथ जो गिरिराज जी के सेवक है, सेवायत है, उनको उनसे लेकर के उनकी सेवा, और मेरा मानना यह है कि धाम की ही सेवा उत्तम है। हम बाहर से गिरिराज जी का जो वर्णन है वो वर्णन करके बताइए, कुछ व्याख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, थोड़ा सा कुछ सूक्ष्म रूप में बताइए महाराज जी। बहुत बड़ी हो जाएगी। एक तो गिरिराज जी की यही आप ले लें कि गिरिराज जी को लाने वाले हनुमान जी, ऐसी कथा बहुत सारी अनंत अनंत कथा है, हर कथा, हर भगवान की कथाएं अनंत है ना। तो हनुमान जी वो सेतु बंधु रामेश्वर की जो सेतु बन रहा था, गिरिराज जी का कोई मंत्र ही बता दीजिए। तो उसी के माध्यम से मंत्र सब, ये सब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि हम चैनलों के माध्यम से मंत्र है ना बोले गिरिराज जी का। सबसे बड़ी चीज ये है कि गिरिराज जी स्वयं भगवान है। गोविंदाय नमो नमः, गिरिराजाय गिरिराज नाथाय नमो नमः, यही कह लो आप। मंत्र चालीसा ही बता दीजिए। सब बहुत बड़ी चीज है सब। मेन चीज इतना ले लो कि हनुमान जी लाने वाले हैं गिरिराज जी को, और स्वयं हनुमान जी इनके इष्ट हैं, और भगवान ने अपना रूप प्रदान किया। इन्हीं शब्दों के साथ फिर कभी चर्चा करें। जी महाराज जी ने बहुत सुंदर गिरिराज जी की चर्चा जो बताई है। हनुमान जी ही जो गिरिराज जी को लाने वाले हैं, वो हनुमान जी हैं गिरिराज जी को लाने वाले और इष्ट हैं उनके। और ब्रज की बाल लीलाओं के बारे में भी महाराज जी ने बताया। ब्रज जन ब्रजवासियों का सानिध्य अगर परिक्रमा करते हैं तो साथ होना चाहिए, इसी से लोगों का उद्धार होता है। क्योंकि ब्रजवासी वल्लभ सखा, ऐसा कहते हैं कि गिरिराज चालीसा में बंधव वीणा वादनी धरगढ़ पथ को ध्यान, गिरिराज जी का ध्यान रखने से ही गणेश जी का ध्यान रखते हैं। फिर गिरिराज जी का आदि शक्ति, अखिल ब्रह्मांड की आदि शक्ति राधा रानी है, तो गिरिराज जी हमारे गोवर्धन की। एक चीज देखो, एक चीज खुद देखिए आप कि 7 कोस में गिरिराज जी विराजमान है। ठीक, 7 कोस में इतना बड़ा परमात्मा है कहीं नहीं, पूरे विश्व में कहीं इतना बड़ा भगवान हो तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं है महाराज जी। 7 कोश का परमात्मा विराज, 7 कोश में, और हमारे शरीर में 7 चक्र है, 7 का बड़ा समन्वय है। 7 कोश के गिरिराज जी, 7 साल के हमारे कन्हैया, 7 कोश के गिरिराज जी को उठा लिया। 7 सागर है, 7 चक्र है, 7 दिन है, मरना जीना इन्हीं 7 दिन में होता है। और कहीं भी खड़े हो जाओ,
वहीं से साक्षात परमात्मा का दर्शन। किसी एक शिला को उठा के हाथ में रखो तो ऐसा महसूस होगा, आपके अंदर भावना होनी चाहिए, आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, तो आपको ऐसा लगेगा कि स्वयं साक्षात नंद नंदन हमारे हाथों में। जी महाराज जी, जो ब्रज की रज है उसके बारे में बताइए कि कहते हैं कन्हैया ने पूछा मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता। ब्रज रज की चर्चा यदि की जाए तो कोई 2 मिनट का विषय नहीं है। ब्रज रज की चर्चा का विषय ही बहुत बड़ा है। भगवान स्वयं जिस रज को, जिस माटी को उठाया और मुख में रख लिया, भोग लगा लिया, ये धरा धरती परमात्मा की भोग लगाई हुई है वस्तु तय करके तो हम झलक ही सिद्ध करते हैं, वस्तु नहीं, ये भोग लगाई हुई संपत्ति है परमात्मा की। और उसी माटी में आप सबका जन्म हुआ है, तो आप सबका परम अधिकार है गिरिराज जी के प्रति। तो भगवान की भोग लगाई हुई है माटी, और इस रज की चर्चा करना बहुत बड़ी बात है महाराज, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इस रज को पाने के लिए आपने देख सुना होगा भागवत में कि मुद्धो जैसा व्यक्ति है ना, क्या कहता है, वंदे नंदक ब्रज स्त्रियाणाम पाद रेणु अभिक्षणसा यासाम हरि कथो गीतम पुनाथ है। उसने अंत में एक ही शब्द यही कहा कि मैं इन ब्रज गोपियों को प्रणाम नहीं कर सकता, उसके योग नहीं। तो किया किसको? पाद रेणु, उनके चरणों से निकली हुई धूल को माथे पर लगाया। इसके पीछे भी रहस्य क्यों लगाया? वो बहुत बड़ा ज्ञानी था। ये ब्रज भूमि है, ब्रज में भक्ति प्रधान है और भगवान प्रधान है। यहाँ ज्ञान, ऐसा नहीं कि ज्ञानी नहीं होना चाहिए, लेकिन ज्ञान के साथ साथ भक्ति भी होनी चाहिए, भक्ति भी होना चाहिए, वैराग्य भी होना चाहिए। और जब तक ये सब नहीं होगा, त्याग भी होना चाहिए, ये सब नहीं होगा तब तक आप गिरिराज जी की या भगवान की भक्ति आप नहीं समझ में आएगी। देखिए रज, जो ब्रज रज है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। धीरे धीरे देखो देश काल परिस्थिति के आधार से परिवर्तन होता जा रहा है। रज ही खत्म करने में सरकारें लगी हुई है, कोई क्या रोड निकाल रहे, कोई क्या कर रहे, कोई क्या कर रहे। ब्रज रज का महत्व है, उसको, उस संस्कृति को बना के रखो, उस धरोहर को बना के रखो। इसी रज के लिए ही तो सब आ रहे हैं। हाथी को क्या कहते हैं? हाथी एक उन्मादित है, अभिमानी है। वो भी बेचारी रास्ता चलते हैं उसी धूल को, उसी माटी को उठा उठा के सर पे डालती है कि कहीं कन्हैया के और श्री सीताराम जी के चरणों की रज हमारे मस्तिष्क पर पड़ जाए तो दोबारा यह जीवन, अभिमान रूपी जीवन तो नहीं मिलेगा। तो रज का बहुत बड़ा महत्व है प्यारे। ऐसा कहते हैं रज का बड़ा ही महत्व है। ब्रज में, ब्रज की जो रज की कहानी है, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जाए। ब्रज की ये महिमा भी है और गिरिराज जी तो है अपने आप में महिमा मान।